जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी फ्रॉम एबी रियल्टी। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है कि आप रीसेल प्रॉपर्टीज में क्या क्या एक चेक पॉइंट आपको बनाना चाहिए, एक चेक लिस्ट क्या बनाना चाहिए। तो उस संदर्भ में ये वीडियो बना रहा हूँ और हमारी एक जो छोटी सी जर्नी है रियल इस्टेट में, उस अनुभव को आप लोगों के साथ में साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो हम लोग जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला जो कोई प्रॉपर्टी लेने का जो है वो आइडिया हमारे माइंड में आता है कि हम एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है और फिर हम अपना जो है बजट जो है टटोलते हैं कि हमारा बजट क्या है। तो बजट चेक करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि आप जो है लोन की अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए कि आपको लोन कितना मिल रहा है और साथ में फिर आपका ओन कंट्रीब्यूट कितना कर सकते हैं वो देखिए। अगर आप ऐसा समझिए कि किसी ने लोन का चेक किया, उनकी लोन 50 लाख का पास हो रहा है और आपके पास में 20 लाख रुपया पड़ा है, तो अब आप 70 लाख तक की प्रॉपर्टी जो है अपने बास्केट में रख सकते हैं। उसके बाद में फिर आप लोकेशन देखिए कि लोकेशन में कौन कौन सा जगह है जहाँ पे आपके बजट में प्रॉपर्टीज मिल सकते हैं कि इस लोकेशन में इस बजट में ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो वहाँ पे एक लोकेशन आप फाइंड कीजिए। उसके बाद में 8-10 जो है रीसेल की अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो 8-10 प्रॉपर्टी मिनिमम अपने बास्केट में आप ढूंढ के रखिए। और उसके लिए हम भी मदद कर सकते हैं और मार्केट में जिस लोकेशन पे आप देख रहे हैं और भी लोग हैं जो आपके प्रॉपर्टीज फाइंड ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। उसके बाद में जो भी प्रॉपर्टीज आपने ढूंढा है तो उसका फर्स्ट अंडर राइट कीजिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे प्लॉट हो चाहे एलडी अप्रूव चाहे फ्लैट हो, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे सीसी या ओसी रिसीव्ड है कि नहीं है। क्योंकि जब आप कोई रीसेल की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, अमूमन फ्लैट्स में देखा जाता है कि सीसी आई नहीं है, लोगों को पोजीशन मिल चुका है, लोग रह रहे हैं और रजिस्ट्री हो गई है और वो सामने वाले रीसेल करने के लिए जा रहे हैं। तो जरूर आप इस चीज़ को ले देखिएगा अथॉरिटी से उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है। अगर ये देखने के बाद में फिर आप देखिए कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगला जो चेकलिस्ट आता है आपका कि कितना लोन चल रहा है और कौन से बैंक से चल रहा है। जब आप ये देखेंगे कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ लोन चल रहा है, चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो फ्लैट हो, फिर कौन से बैंक से चल रहा है, तो फिर अगला आपका जो प्रॉस्पेक्ट आएगा कि उस बास्केट में से जो आपने 8-10 प्रॉपर्टी फाइनलाइज किया है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो आप लेंगे नहीं, लेना 1-2 प्रॉपर्टीज है आपको, तो उस जगह पे आपको अगले उसमें चलना है कि जो आपने प्रॉपर्टी फाइनलाइज किया है जिसके लिए आप टोकन देने जा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का है कि आप एक टाइटल सर्च रिपोर्ट निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट लाखों में हो रहा है, 10-20 हज़ार वाली बात नहीं है। तो आपको 5 से 7 हज़ार रुपए के बीच में टाइटल सर्च रिपोर्ट निकलता है, एडवोकेट निकाल के देता है, उसमें 15 साल 20 साल तक का आपका जो है पूरा टाइटल सर्च रिपोर्ट निकल आता है। साथ में ये भी आप चेक करा लीजिए कि उस प्रॉपर्टी पे जो कोई लोन मतलब कि ऐसा 2-2 बैंक से तो नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ बिल्डर्स के यहाँ पे देखा गया है कि एक प्रॉपर्टी पे 2 लोन चल रहे थे जिसमें, तो इस वजह से आप उसको जरूर चेक कीजिए। उसके बाद में प्लॉट्स में अमूमन देखा जाता है एलडी अप्रूव प्लॉट्स में कि आपको जो है जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसमें प्लॉट नंबर लिखा जाता है, लेकिन प्लॉट में कहीं पे आपका खसरा नंबर या बाकी चीज़ें अंकित नहीं होती हैं। तो उस जगह पे हमारा बोलना है कि आप एक खसरा लेटर और बाउंड्री लेटर जरूर जो है अगर उस प्लॉट्स का है तो आप उसको ले लीजिए, और जब आप टाइटल सर्च रिपोर्ट निकालेंगे तो उस खसरा लेटर के आधार पे आपको जो है टाइटल सर्च रिपोर्ट निकल आता है। और उसके बाद में ये चीज़ें आप अपने चेकलिस्ट में रखिए एक एक पॉइंट करके। फिर फाइनल आता है प्राइजिंग के लिए, आप जो है कस्टमर के साथ में अपना अपॉइंटमेंट लीजिए, मीटिंग कीजिए। मेजर देखा जाता है कि लोग कस्टमर के साथ में मीटिंग नहीं करते हैं और पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी दिक्कत ये आती है कि जो आपके कंडीशंस हैं पेमेंट के और जो कस्टमर के कंडीशन है पेमेंट के, बिना आमने सामने बैठे हो पता नहीं चलता है, और फिर आप पेमेंट कैसा, प्राइजिंग तो एक सेकेंडरी सब्जेक्ट है, बट आप जिसको पेमेंट दे रहे हैं एटलीस्ट एक बार उनसे मिलना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं।
उस संदर्भ में भी आपको देखना चाहिए। तो एक बार कस्टमर से आप जो है मीटिंग कीजिए, और उसके बाद जब आप प्रॉपर्टी की प्राइसिंग और ये सब सारी चीज़ें आपकी फाइनलाइज हो जाती हैं तो आप एक आखिरी चेकलिस्ट में आप एक ज़रूर एमओ बनवाइए। क्योंकि कभी कभी प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा है कि आप पेमेंट जो कर रहे हैं उसमें डिफरेंट आप मोड होते हैं। उस मोड को जो है हम लोग एग्रीमेंट में अंकित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वह एमओ बनाया है तो वहाँ पे वो जस्ट फॉर आप रजिस्ट्रेशन तक उसको यूज करते हैं, तो उसमें कंडीशंस आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं या ऐसे ऐसे चीज़ें तय हुई हैं। और ये सारी चीज़ों को आपको अपने चेकलिस्ट में बनाना है और उसके बाद में प्रॉपर्टी फाइंड करना है। प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च रिपोर्ट जरूर निकालें, और ये बिल्डर का रेपुटेशन भी साथ में मायने रखता है कि आप जिस बिल्डर के यहाँ पे ले रहे हैं आज के उस बिल्डिंग में रीसेल में क्या दशा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ कमर्शियल्स यहीं सुशांत गोल्ड सिटी के फ्रंट में ही है, डेवलपर नाम वाला था, लेकिन आज के समय में जिन लोगों ने 2014 में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आज वो अपना पैसा सिर्फ खाली करके जा रहे हैं, उनको जीरो रिटर्न पे वो काम कर रहे हैं, उनको एक पैसे का कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, सिर्फ इतना है कि उनका जो लागत लगी हुई है वो वापस लेके चले जाए। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अगर आप फ्रेश में भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो उस समय पे आप ये देखिए कि जो मेजर आप प्लॉट्स में आप ये देखिए कि जो लैंड पैच है वो जो है डेवलपर ने परचेज कर ली है कि नहीं कर ली है। डेवलपमेंट सेकेंडरी मैटर होता है प्लॉट के अंदर में, और प्लॉट में आप ये जरूर देखें कि अगर बिल्डर ने ज़मीनें परचेज कर ली है तो डेवलपमेंट तो आसानी से हो जाता है आपके पैसों से। और अगर आप अपार्टमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे जरूर देखें कि बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, इसके पहले कौन सा बिल्डिंगें बनाई हुई है, उनकी पहली बिल्डिंग तो नहीं है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कोई बिल्डर कहीं ना कहीं से फंड उठाता है और पहली बिल्डिंग बनाना तैयार कर देता है, और साथ में कुछ दूरी चलने के बाद में बिल्डिंग का काम रुक जाता है, क्योंकि उनके पहला प्रोजेक्ट की वजह से होने की वजह से लोगों का फेथ उनके ऊपर उतना नहीं होता है, सेल कम होती है, और जब सेल कम होगी तो जो है फिर रेवेन्यू उनके पास रहेगा ना और बिल्डिंग जो है बनना नहीं पाएगी। रेरा की गाइडलाइंस काफ़ी आ चुकी हैं जो है इस मामले में, इस पूरे अकाउंट को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, लेकिन क्योंकि अपार्टमेंट बनने में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, और अगर मार्केट स्लो है तो प्रोजेक्ट बहुत डिले टू डिले होता जाएगा, और कुछ प्रोजेक्ट में ये देखा गया है कि बिल्डर टू बिल्डर बदलते रहते हैं। इस वजह से इन चीज़ों को चेक कीजिए। और मेजर जो रीसेल का था उसमें आप पहला तो आप आपका बजट डिसाइड कीजिए, उसके लिए आपकी लोन चेक कर लीजिए और आप उन कंट्रीब्यूशन के चेक कर लीजिए। ये चेक करने के बाद में लोकेशन आप लोग फाइंड आउट कीजिए। फिर उसके बाद जब लोकेशन फाइंड आउट कर लिए तो एक बास्केट बनाइए कि कितनी प्रॉपर्टीज आप लोग देख चुके हैं। उसमें फिर ये चेक करिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सीसी मिल चुकी है या ओसी मिल चुकी है। फिर अगला जो है आपका ये देखिए कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन है या नहीं है, और कौन सी बैंक से है, क्योंकि ये चीज़ इसलिए जाएगा कि आप लोगों को उसी मेजर जिस बैंक से उसका लोन है उसी बैंक से प्रोसेस करेंगे तो आपको ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। और लास्ट जो सबसे मेन पॉइंट मेरा मानना होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो उसका एक टाइटल सर्च रिपोर्ट जरूर निकालना चाहिए। टाइटल सर्च रिपोर्ट निकालने से उसकी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बैंक तो निकालता ही अपने आप से, बट हम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो अपनी संतुष्टि के लिए हमें जरूर चीज़ें करनी चाहिए। और चाहे अब सोसाइटी के भी प्लॉट्स आप ले रहे हों, क्योंकि सोसाइटी के प्लॉट्स में देखा गया है कि रजिस्ट्रियाँ होती हैं और उसमें खसरा नंबर लिखा होता है, तो आप उसके आधार पर सोसाइटी के भी प्लॉट्स का आप टाइटल सर्च रिपोर्ट जरूर निकलवा लीजिए। उससे क्या होता है कि उस समय पे आपको पता चलता है कि ज़मीन में कोई मुकदमा चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो प्रॉपर्टी परचेज करने के पहले संतुष्टि होनी चाहिए कि नेट एंड क्लीन है, क्योंकि एक बार पैसा जाने के बाद में फिर रिटर्न होने में जो है आप दोनों का संबंध भी खराब होता है और जो है आपको एक सफ़र भी करना पड़ता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स के लिए को आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। और ये वीडियो आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।